हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुर गुप्ता। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक रोमांचक फैंटेसी रोमांस से भरी कहानी जिसका नाम है डेस्टिनीड विद यू। दोस्तों, ये एक प्राचीन अभिशाप और दो ऐसे इंसान के प्यार की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है जो बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जंगल के बीचों बीच एक हॉन्टेड हाउस होता है जिसके अंदर एक लड़की बेहोश होती है जिसका नाम ली होन जू होता है। ली होन जू एक शांत मेहनती सिविल सर्वेंट होती है जिसके कोवर्कर्स कभी भी उसके काम की वैल्यू नहीं करते। असल में वो बहुत मेहनती होती है लेकिन आज तक एक बार भी उसे अपने काम को लेकर एप्रिसिएशन नहीं मिली होती है। दोस्तों, कहानी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है जहां हम कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए बोलते हुए देखते हैं। फिर अचानक ही हम देखते हैं कि 13वीं मंजिल से एक मजदूर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। और अब दोस्तों, इस सीन के बाद हम एक लॉयर को देखते हैं जिसका नाम जोंग शिंग यू है। दोस्तों, जोंग शिंग यू के पास सब कुछ है, दौलत, रुतबा, वो काफी हैंडसम भी है। लेकिन जोंग शिंग यू को एक लाइलाज बीमारी है और उसका इलाज इस दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बीमारी सदियों पहले उसके परिवार पर लगाए एक श्राप से जुड़ी होती है और दोस्तों, इस श्राप के बारे में आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, वो लॉयर जोंग शिंग यू वर्कर के डेथ का केस उसके अगेंस्ट होन्स कंस्ट्रक्शन की तरफ से लड़ता है और उसे जीत जाता है। दोस्तों, अब हम होन जू को देखते हैं जो अपनी सीनियर वर्कर के साथ अपना सिविल वर्क कर रही होती है। दोस्तों, होन जू काफी हार्ड वर्क होती है और वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके छोटे से छोटा काम भी करने की वजह से कभी भी उसके सीनियर्स उसके साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो भी उस गंदगी में जाकर चीजों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। दरअसल उन सीनियर्स को लगता है कि ये काम हमारे लेवल का नहीं है, जिसकी वजह से होनजू को वो सारा काम अकेले करना होता है। और दोस्तों, ये हम क्या देखते हैं, होनजू और उसके सीनियर्स के डिफरेंसेस की वजह से उसका ट्रांसफर सिटी हॉल में हो जाता है और इस बात से होनजू काफी परेशान होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मुलाकात फिर से उसके पुराने बॉस से हो जिसके खिलाफ उसने काफी पहले एक केस फाइल किया होता है। लेकिन दोस्तों, हम जिस चीज से भागते हैं आखिरकार वो हमारे पल्ले पड़ ही जाती है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होनजू को ना चाहते हुए भी वही पुराने बॉस और टीम मिल जाती है। और दोस्तों, अब होनजू के ट्रांसफर होने के बाद उसकी टीम और उसका बॉस उसके साथ रूड बिहेव करने लगते हैं और उसको एक्स्ट्रा वर्कलोड दे देते हैं और वो लोग उसके साथ लंच भी नहीं करते। दोस्तों, आगे हम एक लड़के को देखते हैं जो उस रहस्य में हॉन्टेड हाउस की लाइव वीडियो बना रहा होता है। उसी बीच हम देखते हैं कि उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो एक धारदार चीज पर गिर जाता है जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये तो बहुत बुरा हुआ। और अब दोस्तों, दूसरी तरफ हम होनजू को कन्वीनियंट स्टोर में अकेले लंच करते हुए देखते हैं। वहीं से हम मिस्टर किवोन जे जियोंग को गुजरते हुए देखते हैं जिन्हें देखकर होनजू के चीक्स रेड हो जाते हैं और वो ब्लश करने लगती है और वो अपना मुंह छुपाने लगती है। दरअसल दोस्तों, होनजू मिस्टर वोन को पसंद करती है। और दोस्तों, अब हमें दिखाया जाता है जो लड़का उस हॉन्टेड हाउस में मरा होता है उसके पेरेंट्स सिटी हॉल आकर हंगामा कर देते हैं और उस रहस्य में हॉन्टेड हाउस को तोड़ने के लिए सिविल सर्वेंट्स को प्रेशराइज करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और उतने में ही वहां पर होनजू उस केस की जिम्मेदारी खुद ले लेती है और वो उस हॉन्टेड हाउस पर काम करना शुरू कर देती है। और अब होनजू इस केस की छानबीन के लिए उस रहस्य में जगह पर पहुंचती है, लेकिन जिसके बाद वो भी वहां पर फिसलकर बेहोश हो जाती है। और यही सीन हमें एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया गया होता है जहां होनजू बेहोशी की हालत में होती है, जिसके बाद वो शिंग यू को देखती है। और दोस्तों, अब वो शिंग यू को एक हैंडसम ग्रीम रीपर समझ बैठ। तो दोस्तों, आपने यमराज के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, कोरियन कल्चर में ग्रीम रीपर को यमराज की तरह माना जाता है। दोस्तों, ग्रीम रीपर यमराज की तरह मौत का देवता होता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी कोरियन ड्रामा सीरीज देखी हैं उन सभी में हमें ग्रीम रीपर काफी हैंडसम दिखाया गया है। कोरियन लोगों के हिसाब से ग्रीन रीपर एक बहुत ही हैंडसम इंसान होता है। और अब दोस्तों, यही सब ड्रामा देख देख कर होनजू के दिमाग में भी ग्रीम रीपर की वही इमेज होती है और अब वो शिन यू को एक ग्रीम रीपर समझ लेती है। ये लड़कियां भी ना
और अब दोस्तों शिन यू होनजो की हेल्प करने की बजाय वहां से चला जाता है। और अब हम शिन यू को एक फ्यूनरल में देखते हैं जहां उसकी अपने फैमिली के साथ कुछ बातें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं होनजू केस की छानबीन के लिए उस जगह के आसपास के लोगों से बात करती है जहां उसे पता चलता है कि ये जमीन किसी लॉयर की है और उस लॉयर का अपॉइंटमेंट लेकर होनजू उसे मिलने उसकी लॉ फर्म पर जाती है। और अब दोस्तों वहां पहुंचकर होनजू को पता चलता है कि उस जमीन का मालिक और कोई नहीं बल्कि वही ग्रीम रीपर होता है। अरे गाइस, यहाँ पर मेरा मतलब उस लॉयर शिन यू से है जिसे होनजू ने ग्रीम रीपर समझ लिया होता है। और अब शिन यू से मिलकर होनजू उस जमीन को खाली करने के लिए कहती है, लेकिन शिन यू उस जमीन को खाली करने से साफ इनकार कर देता है। और दोस्तों इसके बाद हमें कुछ ऐसे ही छोटे मोटे सीन दिखाई देते हैं, जैसे होनजू का उसके बॉस से इस केस के लिए और टाइम मांगना, शिन यू की अपने गर्लफ्रेंड से मीटिंग, लिफ्ट में मिस्टर वोन की होनजू से इत्तेफाक से मुलाकात और शिन यू को हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड सपना आना। दोस्तों शिन यू को हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड जितने भी सपने आते हैं वो दरअसल काफी अजीब होते हैं। वहां पर उसके चेहरे पर एक लाल रंग का हाथ आ रहा होता है जो कि काफी अजीब तरह से हमें इस सीन में दिखाया गया होता है। दोस्तों इसके बाद हम होनजू को फिर से शिन यू के ऑफिस में जाते देखते हैं जहां शिन यू उसे वापस जाने के लिए कहता है। और दोस्तों इस सब के बाद होनजू शिन यू को रूड बोलती है, लेकिन यही शिन यू अपना कंपैरिजन एक पपी से करता है जो काफी क्यूट होता है। और अब दोस्तों होनजू को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होता है। खैर ये तो हमें भी थोड़ा अजीब लगा। और अब दोस्तों होन्यू शिन यू से कहती है कि उसे छानबीन के दौरान एक शमन के बारे में पता चला है जो कि अब एक हॉस्पिटल में है। दोस्तों यहाँ पर शमन एक तांत्रिक होता है जिसकी इजाजत के बिना उस हॉन्टेड हाउस को तोड़ा नहीं जा सकता। और अब होनजू शिन यू से कहती है अगर वो शमन जो कि एक तांत्रिक है उस रहस्य में हॉन्टेड हाउस को तोड़वाने के लिए नहीं मानती तो मैं तुम्हें यानी शिन यू को दोबारा परेशान नहीं करूंगी। और अब इस बात पर शिन यू राजी हो जाता है। और ये क्या दोस्तों, शमन तो होनजू को रहस्य में हॉन्टेड हाउस तोड़ने की इजाजत दे देती है। और अब शिन यू इस बात से बहुत हैरान होता है और अब वो शमन के पास जाता है। और अब शमन उसे जो बात बताती है तो वो बहुत चौंका देने वाली बात होती है। शमन उसे बताती है कि तुम्हारा जो दर्द है और जो तुम पर लगा श्राप है आखिर में वो खत्म हो जाएगा क्योंकि रहस्यमय बॉक्स की मालकिन आ चुकी है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिर में ये शमन किस श्राप के बारे में बात कर रही होती है और वो रहस्यमय बॉक्स की मालकिन कौन होती है, तो ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन ये एपिसोड हमारे मन में कुछ डाउट छोड़ के चला जाता है, जैसे कि आखिर वो शमन किस श्राप के बारे में बात कर रही होती है और वो किस रहस्यमय बॉक्स के बारे में बात कर रही होती है और उस बॉक्स की मालकिन कौन होती है। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर पे और देखिए डेस्टिनीड विद यू का अगला एपिसोड जिसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे डेस्टिनीड विद यू के अगले एपिसोड में।